ओके फ्रेंड्स, कुछ एक बच्चों ने कहा था एक्चुअली कि हमें पता लगाना है, जैसे हाँ कोई क्वेश्चन आते हैं आपको नीट वगैरह में कि F2 जनरेशन में कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप, ठीक है, चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस है, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस वैसे आपको नीट में आते नहीं है, सिंपली डायहाइब्रिड क्रॉस तक ही आता है। तो फिर भी बाई चांस अगर आ जाए तो एकदम से हम कैसे फाइंड आउट करो कि वो जीनोटाइप जो है उसका नंबर कितना होगा, या किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप का जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली कैरेक्टर्स का वो कितना होगा। और ना आप जो प्रोजीनी है, टोटल प्रोजीनी, जैसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम बोलते हैं 4 में से इतना, डायहाइब्रिड क्रॉस में बोलते हैं कि 16 में से इतना, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में बोलते हैं हम 64 में से इतना, ठीक है। तो हम एकदम से कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। उसमें सिंपली आपको क्या रहना पता होना चाहिए, सिंपली आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सेम रिजल्ट। पर बस ये है कि जीन जो है दो शुड बी फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो ये जीन ए जीन बी हमने यहां बात करी, तो ठीक है सभी के लिए सेम रहेगा, ऑल द थ्री जीन्स आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो आपको पता है F2 जनरेशन में जीनोटाइप जो है ये इस तरह के आते हैं, 3 तरह के जीनोटाइप किस रेशियो में आते हैं, 1:2:1 में। लेकिन फिनोटाइप जो है वो रेशियो क्या जो होती है 3:1, ठीक है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस डोमिनेंट इसमें फिनोटाइप सेम आता है, ये आपको पता है, सभी को, सभी जीन के लिए ऐसा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि ऑल दिस जीन्स इफ आर फॉलोइंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर। अब रही बात कि आपसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, हम जीन ए और बी ले रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, और आपसे बोला कि कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो कितना होगा। तो एक तो हमें पता है टोटल प्रोजीन जो है, प्रोजीन डायहाइब्रिड क्रॉस में कितनी होगी, जैसे कि यहां पे हम प्रोजीन लेते हैं मोनोहाइब्रिड में 4, इसमें भी कितनी है ये रेशो 1:1 या 3:1, मतलब प्रोजीनी जो है सभी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितनी आएगी 4:4। तो टोटल प्रोजीनी जो है वो कितनी आ जाती है डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, आपने हमेशा क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल प्रोजीनी मल्टीप्लाई करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसमें 4, इसमें भी 4, 4 प्रोजीनी है, मतलब टोटल प्रोजीनी जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में कितनी हो जाती है 16, ये मैं लिख लेता हूं 16, ठीक है। तो 16 में से कोई प्रोजीनी पर्टिकुलर कोई जीनोटाइप है कुछ भी है वो कितना आएगा। जैसे आपसे बोला गया है कोई कि बताइए डायहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, 2 जीन ए और बी हैं, तो ये बताइए कैलकुलेट करिएगा कि ये जीनोटाइप कितने आएंगे। तो इस जीनोटाइप को पता लगाने के लिए आप क्या करिएगा, या तो आप डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करिएगा, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम बचाने के लिए आप मत करिएगा, आपको पता ही है ये वाला मोनोहाइब्रिड पता है, आपने ये निकालना है। तो बस आप क्या करिए, जीन ए इसका देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये कितना है, ए वाला कंडीशन कितना है, ये 2 आउट ऑफ कितने टोटल प्रोजीनी 4, 2 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई दूसरा आपको बी जीन का बोला है, जी बी जीन का क्या बोला है, ये होमोजाइगस कंडीशन जो डोमिनेंट वाली है, मतलब दिस वन, ये कितना है 1 आउट ऑफ 4। तो आप इसको करिए मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, कितना आ गया ऑटोमेटिकली ये 2 आउट ऑफ 16, ये देखिएगा, मतलब 16 में से कितने, ये ऐसे जीनोटाइप कितने आएंगे आपके पास 2, क्लियर, समझे आप शॉर्ट में, ठीक है। 3 जीन का आपको अगर बाई चांस दे दिया है, आपको कहा गया है कि ये जीनोटाइप बताइएगा, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, अब मैं ट्राइहाइब्रिड ले जाता हूं, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, और बताइए ये जीनोटाइप कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने ए और बी का तो कर लिया है ऑलरेडी, ये कैलकुलेट, आपने तीसरी जीन का भी देखना है। अब तीसरी जीन में आपको कौन सा बोला है इसका कॉम्बिनेशन, जी ये वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब दिस वन, और ये कितना होगा, ये 1, ये 2 और ये 1, मतलब दिस इज ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं ये आउट ऑफ 4, इट इज 2, मतलब इसको फिर मल्टीप्लाई करिएगा 2 आउट ऑफ 4, ये क्रॉस है ना, 3 जीन की बात हो रही है, तो ये क्रॉस क्या हो गया ट्राइहाइब्रिड। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट अब आएगा ये वाला जो जीनोटाइप है कितने आएंगे एक्चुअली देखिएगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके दैट इज 2 2 4 और 64, 4 आउट ऑफ 64, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको एलसीएम में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 16, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं टोटल वैसे तो क्या है प्रोजीनी वैसे 64 है, उसमें से 4 जीनोटाइप इस तरह के होंगे, मेन आपका ये रहेगा, लेकिन आपको एलसीएम में अगर पूछ लिया तो आपका आंसर ये हो गया, क्लियर। इसी तरह के अगर फिनोटाइप्स की बात करें तो सेम फिनोटाइप भी आप ऐसा ही कर सकते हो, आपको फिनोटाइप्स आपने वही मल्टीप्लाई करना है, ये वाले अब ये वाली चीजें, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके करता हूं एक्चुअली, ठीक है, 3 जीन है ना, एग्जाम्पल लेके मैं बात करता हूं यहां पे, हम टिपिकली यहां पे वो क्रॉस की बात करते हैं मेंडेलियन क्रॉस। मेंडेलियन क्रॉस में मैं 3 कैरेक्टर की यहां बात कर लेता हूं, कोई भी जैसे आप इन जनरल पढ़ते हो कि सीड शेप है, सीड कलर है, हाँ हाइट ऑफ प्लांट है, कुछ भी ले लीजिएगा। मैं यहां पे पहले जो कर लेता हूं दैट इज, चलो मैं इसको सीड
कलर के बारे में, ये शेप कर लो तो ये ना डोमिनेट कलर कौन सी शेप होती है एक्चुअली, राउंड, और रिसेसिव क्या है, रिंकल। ओके, यहां पे मैं दूसरा ये लेता हूं, कलर लेता हूं, सीड कलर, दैट इज डोमिनेट कलर क्या है सीड का, येलो, रिसेसिव क्या है, ग्रीन। तीसरा हम ले लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट लेते हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्लांट यहां ध्यान भी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जीन जो लिंक्ड भी थे, हम लिंक जीन की बात नहीं करेंगे, अब अलग अलग ले रहे हैं यहां पे। तो हाइट ऑफ प्लांट, सीड शेप, सीड कलर, हाँ हाइट ऑफ प्लांट सीधा लिखते हैं हम, टॉल और ड्वार्फ। हाइट ऑफ प्लांट क्यों लिखना, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। टॉल 3, ड्वार्फ 1, येलो 3, ग्रीन 1, ठीक है। राउंड 3, F2 में 3। ओके, अब आपको बोला गया है कि बताइए ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है इन्वॉल्विंग दिस 3 कैरेक्टर्स, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो बताइएगा कि F2 जनरेशन में कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है कैरेक्टर्स का कितना आएगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है कि प्लांट जो है वो टॉल है, ठीक है, सीड उसके जो है ग्रीन है, और बोला गया है साथ में ग्रीन है और शेप कैसी उनकी, राउंड। तो बताइएगा ये ऐसे जो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में ये कॉम्बिनेशन कितने का आएगा। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करते जाओगे तो आप तो ठीक है 1 आवर लगा दोगे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करने में ही, तो उतना टाइम नहीं करना है आपको, इतना पता होना चाहिए बस। देखिएगा टॉल, तो टॉल की बात है तो कितने हैं ये ट्राइहाइब्रिड का ना, टॉल 3 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई, दूसरा बोला आपसे ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं ये 1 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आउट ऑफ 4। उसके बाद आपसे बोला है राउंड, राउंड होना चाहिए, तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में राउंड कितने हैं ये, मोनोहाइब्रिड में 3, तो 3 आउट ऑफ कितने 4। तो देखो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में ये जो कॉम्बिनेशन है फिनोटाइप्स का, ये कितना आ गया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9 एंड 64, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में मतलब 9 ऐसे प्रोजेनी प्लांट हो गए जिसमें ये कॉम्बिनेशन होगा कैरेक्टर्स का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही जो है ये यूजफुल रहेगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप इसको सीख लो। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस वैसे रेयर आते हैं आपको एग्जाम में, डायहाइब्रिड आते हैं एक्चुअली, तो मैंने किस तरह से बताया वो आप कर सकते हो। इस तरह से आपको कोई कई बार जो है ना डिसऑर्डर्स वगैरह भी होते हैं कि वन डिसऑर्डर जो है उसका जो म्यूटेंट एलील है दैट इज प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम नंबर, सेकंड वन दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम नंबर, और बताया बोला गया है कि बताइए कि पेरेंट्स में ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है तो प्रोजीनी में क्या होगा। तो सिंपली आप इस तरह से जो है वो कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है। आपने एक एक जीन का इंडिविजुअल करना है, सिंगल जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उससे जो भी आपसे कॉम्बिनेशन पूछा गया है आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। यू डोंट, ठीक है, नीड टू परफॉर्म द डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो फिर से आप जो है ठीक है बताइएगा मुझे, मैं है ना फिर से एक बार फिर ट्राई करूंगा ये समझाने की। ओके, तो इसमें इतना ही।